हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकारों से रिलेटेड है, लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर अच्छे से देखें। और लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेकर के आते हैं, उसको भी आप अच्छे तरीके से दें। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जावेद अख्तर को कितनी बार झांसी की रानी किसकी रचना है। क्वेश्चन ये था कि झांसी की रानी किसकी रचना है, तो उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके दिया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान हमेशा जो देशभक्ति के लिए समर्पित रहे हैं उनके बारे में ही वो लिखती रही हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पूरे धैर्यपूर्वक देखें। मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकार, लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं साथियों, ये महान महान विभूतियां हमारे प्रदेश में जन्मी हैं और जिनका बड़ा ही योगदान रहा है स्पेशली टीवी जगत में। तो आज हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसलिए आप ध्यान से बने रहें। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बेगम असगरी बाई की, आप इनको देख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस कलाकार रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर और इन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। इनके यदि हम जन्म की बात करें साथियों, तो ये 12 अगस्त 1918 को छतरपुर में हुआ था। 12 अगस्त 1918 को छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर खजुराहो के मंदिर भी स्थित हैं। प्रमुख रूप से ये शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका रही हैं और इन्हें शिखर सम्मान, तानसेन सम्मान तथा पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। 29 अगस्त 2006 को टीकमगढ़ में इनका निधन हो गया था। इनका बड़ा ही योगदान रहा है मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में। फिर बात आती है बिरजू महाराज, एक जाना पहचाना चेहरा जिसको सभी लोग जानते हैं। ये कथक से बड़े ही फेमस रहे हैं और कथक सम्राट के नाम से जाने जाते थे। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो ब्रजमोहन मिश्रा था। प्यार से लोग इनको बिरजू महाराज के नाम से जानते थे। इनके यदि हम जन्म की बात करते हैं तो साथियों, इनका जन्म 4 फरवरी 1938 4 फरवरी 1938 को वाराणसी में हुआ था और देश विदेश में अनेक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके शास्त्रीय नृत्य कथक का गौरव इन्होंने बढ़ाया। इन्हें कालिदास पुरस्कार, संगम कला पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इनको नवाजा जा चुका है और इन्होंने कथक हेतु कला आश्रम की स्थापना की थी। बड़ा ही फेमस नाम है बिरजू महाराज जी का और ये पूरे देश और विदेश में बड़े ही विख्यात और प्रख्यात रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इनको कई बार अवार्डों से नवाजा गया है। नेक्स्ट है अन्नू कपूर, और एक हंसता खिलखिलाता चेहरा जिसने अपने टीवी जगत से, थिएटर से, नाटक से, कहानी से शुरुआत की और फाइनली अभी भी ये सक्रिय रूप से पूरे देश में एक्टिव हैं फिल्म जगत में। इनके यदि हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 20 फरवरी 1956 को भोपाल में हुआ था। भोपाल रियासत, जिसको हम मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं, और भोपाल एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है और 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अन्नू कपूर ने अपना जो कैरियर शुरू किया था वो रुका हुआ फैसला नाटक से शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने इसमें अपनी कलाकारी दिखाई थी, उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और इनका जो प्रशिक्षण हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से हुआ है और दूरदर्शन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के एक प्रसिद्ध अभिनेता, संचालक तथा आयोजक हैं। अभी भी ये प्रमुख रूप से एक्टिव है। नेक्स्ट नाम आता है बंसी कौल साहब, और बंसी कौल साहब की बात करें, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था साथियों 23 अगस्त 1949 23 अगस्त 1949 को हुआ था और ये भारतीय नाट्य मंच से संबंधित रहे हैं। इनकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता, निर्देशक तथा लेखक के रूप में ये ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और इन्हें कई बार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है, अवार्डों से। इन्हें प्रमुख रूप से पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड आदि इससे मिलते जुलते अवार्ड भी इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट है अशोक कुमार साहब, और अशोक कुमार साहब को तो पूरी दुनिया ही जानती है और इनका जो मेन नाम था, प्रमुख नाम था जो इनका, कुमुदलाल गांगुली था और प्यार से लोग इनको बाद में फिर इनका पॉपुलर नाम हो गया अशोक कुमार। इनका जो जन्म हुआ था साथियों 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था और इन्होंने अपना सफर अभिनय नया फिल्म से शुरू किया था। नया फिल्म से इन्होंने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। ये प्रमुख रूप से खंडवा जिले के रहने वाले थे।
इन्हें संगीत नाटक अकादमी, फिल्म फेयर पुरस्कार तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनका निधन साथियों 10 दिसंबर 2001 को हो गया था और तब भी आज भी ये सबकी यादों में बसे हुए हैं क्योंकि ये बड़े ही पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं। फिर आए एक और फेमस नाम आता हबीब तनवीर, और हबीब तनवीर एक बहुत ही नाटक में फेमस नाटककार थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को रायपुर में हुआ था और एक बहुत ही फेमस नाटककार रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं। इन्हें नाटकों के निर्देशक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। प्रमुख रूप से यदि हम बात करो तो इनको रैगमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। रैगमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है और 8 जून 2009 को इनकी भोपाल में मृत्यु हो गई थी। रैगमन मैग्सेसे जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये उनको मिल चुका है। अगला एक पॉपुलर नाम आता है अली अकबर खां। अली अकबर खां साहब की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1822 में हुआ था, 1822 में हुआ था और ये भारत के एक सर्वश्रेष्ठ सरोद वादक रहे हैं। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी रचना गौरी मंजरी का प्रदर्शन इलाहाबाद में किया था, तब से ही ये पॉपुलर हो गए और ये साथ ही साथ में महाराजा जोधपुर के दरबार में भी ये रहे हैं। नेक्स्ट नाम आता है राजू वर्मा साहब का। राजू वर्मा साहब की यदि हम बात करते हैं साथियों तो इनका जन्म 7 जुलाई 1948 को हुआ था। यह फिल्म तथा दूरदर्शन के महान कलाकार रहे हैं। इन्हें अपट्रांस पुरस्कार तथा संजय कासलीवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक और अगला नाम मध्य प्रदेश से निकल करके आता है कुमार गंधर्व, और साथियों इनकी यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को बिलगांव के सुलेमानी ग्राम में हुआ था और ये किसी बीमारी के कारण देवास की एक पहाड़ी पर गए और वहीं पर बस गए और वहीं पर बसने के बाद ये जो है तो साथियों वहाँ पर अच्छे से निवास करने लगे। इनका मूल नाम शिवपुत्र था और ये देश के उच्च कोटि के ख्याल गायक थे, ख्याल गायकी करते थे, बहुत ही फेमस रहे हैं। अप्रॉक्स 400 लोकगीतों की इन्होंने संग्रह करता रहे हैं। कुमार गंधर्व को 1973 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला नाम निकल करके आता है कार्तिक राम, और ये नृत्य सम्राट रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य में बहुत ही पारंगत कलाकार रहे हैं। कार्तिक राम नृत्य के अतिरिक्त ठुमरी, खमसा, गजल तथा भजन के भी कुशल गायक थे। ये न सिर्फ नृत्य करते थे बल्कि ठुमरी, खमसा, गजल भी ये करते थे। दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन 1936 में इनको लक्ष्मी ताल 52 मात्रा पर नृत्य करने के उपरांत एक शील्ड दी गई जिस पर नृत्य सम्राट अंकित था। बड़े ही गौरव का पल था इनके जीवन में जिसमें उस शील्ड में भी नृत्य सम्राट अंकित किया गया था। फिर आता है अगला एक नाम कृष्णराव पंडित, और ये संगीत मार्तंड भी कहलाए। इनका जन्म साथियों 27 जुलाई 1894 को ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि ख्याल गायक कृष्णराव भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के राज दरबारी गायक भी रहे हैं। 1914 में साथियों इन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की नींव रखी थी, जो अब इनके पिता की स्मृति में शंकर गांधर्व महाविद्यालय ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। फिर जादूगर के नाम पे एक नाम निकल करके आता है जादूगर आनंद, और इनके शोज बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। इनका जन्म 3 जनवरी 1952 को हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने ख्याति प्राप्त किया था अपना जादू दिखा करके। इन्हें ब्रुसेल्स पुरस्कार, मैजिक ऑफ ट्रस्ट अवार्ड तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर एक फेमस नाम निकल करके आता है जावेद अख्तर, जिनको सभी लोग जानते ही हैं। जावेद अख्तर अभी भी एक्टिव हैं फिल्म जगत में। जावेद अख्तर साहब का जन्म की यदि बात करें साथियों तो 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि एवं लेखक रहे हैं। साथियों इनके बारे में एक प्रमुख पॉइंट निकल करके आता है कि इनको 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार तथा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में पद्मश्री, 2007 में पद्म विभूषण तथा 2020 में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। जावेद अख्तर साहब को आप इसमें देख सकते हैं कि ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं जावेद अख्तर साहब ये हैं, और इनको 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ में इनको 2020 में डॉकिंस अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इसी के साथ साथियों अगला नाम निकल करके आता है
ओम प्रकाश चौरसिया साहब, ओम प्रकाश चौरसिया जी की बात करते हैं तो इनका जन्म 15 दिसंबर 1946 में हुआ था और ये विश्वविख्यात संतूर वादक रहे हैं। इन्होंने समस्त यूरोपीय देशों, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। चलिए फिर बात आती संगीत सम्राट तानसेन साहब की। तानसेन जी का जन्म साथियों 1506 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहट नामक ग्राम में हुआ था। यदि इनके मूल नाम की बात करें तो इनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका नाम था। और सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रीवा के जो राजा हैं रामचंद्र जी, उनके दरबार में लाए गए थे। बाद में ऐसा हुआ कि सम्राट अकबर को पता चला और उन्हें बड़े पसंद आए, तो उन्होंने फिर रीवा के राजकुमार से अपने यहाँ बुलवा लिया और अपने 9 रत्नों में शामिल किया। तानसेन की बात करें तो प्रमुख रूप से भैरव राग विशेष इनको सिद्धि प्राप्त थी। इसके साथ ही साथ में दीपक राग को गाने वाले ये सिर्फ अकेले एकमात्र तानसेन ही थे। दिल्ली में साथियों 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी इच्छा ये थी कि मेरी जो समाधि है मेरे गुरु के बगल में ही, मोहम्मद गौस साहब के बगल में ही बनाई जाए। तो फाइनली इनकी समाधि को जो है तो ग्वालियर में ही बनाया गया और मोहम्मद गौस के मकबरे के बगल में ही। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है गुलाम हुसैन खान का। इनका साथियों जो जन्म हुआ था 1927 में इंदौर में हुआ था और गुलाम हुसैन खान विख्यात बहुत ही फेमस सितार वादक रहे हैं। नेक्स्ट अगला नाम आता है मकबूल फिदा हुसैन। एक और महत्वपूर्ण नाम आता है साथियों मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन या इनको शॉर्ट में कहते थे MF हुसैन। इनका जन्म साथियों दिसंबर 1915 में हुआ था और 1947 में इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की थी और पहली प्रदर्शनी आयोजित करने के साथ ही एक ख्याति प्राप्त चित्रकार ये बन गए थे। इनकी प्रदर्शनियाँ साथियों बड़े बड़े देशों में लगी, अमेरिका में, चीन में, ब्रिटेन में, है ना, अन्य देशों में भी लग चुकी है। 1966 में साथियों इनको पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण तथा 1987 में कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 9 जून 2011 को साथियों इनका लंदन में निधन हो गया था। और इसी के साथ हम अगले नाम की ओर बढ़ जाते हैं जो अमजद अली खान साहब। अमजद अली खान साहब एक मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक रहे हैं। इनका जन्म साथियों 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक रहे हैं और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये निकल करके आता है कि 12 वर्ष की आयु में एकल प्रस्तुति देकर इन्होंने प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्होंने संगीत राग में अनेक अभिनव प्रयोग किए हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनके खाते में आ चुके हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण नाम निकल करके आता है अमीर खां। और अमीर खां साहब की बात करते हैं तो 1913 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था। अमीर खान एक ख्याल गायक थे। शासन के अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है। फिर बात करते हैं साथियों मैहर की। मैहर में बाबा अलाउद्दीन खां साहब रहे और इन्होंने मैहर संगीत बैंड की भी स्थापना की थी। और मध्य प्रदेश की पूर्व रियासत त्रिपुरी के शिवपुर ग्राम में 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये सरोद सम्राट के नाम से पूरे दुनिया में विश्वविख्यात रहे हैं। मैहर घराने के प्रमुख सितार वादक बाबा अलाउद्दीन खान का निवास स्थान मदीना भवन शांति कुटीर संगीत का तीर्थ स्थान माना जाता है। ये संगीत का तीर्थ स्थान भी माना जाता है। हाफिज मोहम्मद खां साहब की बात करते हैं तो ये फिल्मों तथा लोक कलाओं के प्रसिद्ध कलाकार थे। इन्होंने ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल से नृत्य प्रदर्शन तथा ब्रिटिश ड्रामा लीग लंदन से नेट शिक्षा में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1972 में साथियों राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। ये राजनीति में भी आए और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री तथा शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर एक और महत्वपूर्ण नाम निकल कर गया था बाबा साहब पूछवाले और इनका जन्म 15 दिसंबर 1918 को ग्वालियर में हुआ था साथियों। और जितने भी मैं नाम यहाँ पर शामिल किया है हमने, ये सभी बहुत एक से बढ़ के एक कलाकार रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश, देश और हमारे दुनिया में अपना ये नाम इन्होंने कमाया है। बाबा साहब को 1997 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया तथा इनकी नियुक्ति बनारस के बसंत कन्या महाविद्यालय में संगीत अध्यापक के रूप में की गई थी। वर्ष 1964 में हुई थी, परंतु एक साल के बाद ही माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में इनको उप प्रधानाध्यापक के स्थान पर नियुक्ति दे दी गई थी। एक और महत्वपूर्ण नाम निकल करके आता है और ये इस लिस्ट में आखिरी नाम है हाफिज अली खान साहब का। ये सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खान साहब का जन्म 1888 ईस्वी में ग्वालियर में ही हुआ था। ग्वालियर जैसा कि आप जानते हैं कि संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सरोद वादन की शिक्षाएं
इन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त की थी और 1960 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। तो साथियों, मैं यदि बात करता हूं कि मध्य प्रदेश के कलाकारों की, तो एक से बढ़ के एक कलाकार हुए हैं, सरोद में, तबला में, शहनाई में, इसके अलावा और भी बड़े बड़े कलाकारों का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो ये साथियों जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं, जिनका नाम न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में तमाम विश्व विख्यात रहा है, हमने उनके बारे में आपसे चर्चा शॉर्ट में की है। और अब हम बिना देरी किए चलते हैं आज के अपने टेस्ट के ऊपर कि जो महत्वपूर्ण टेस्ट इनसे निकल करके आता है उनके बारे में हम बात आपसे करते हैं। तो पहले ही प्रश्न के ऊपर चलते हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ध्यान से देंगे। किस शास्त्रीय संगीत कलाकार का जन्म छतरपुर में हुआ था? छतरपुर जहां पर खजुराहो मंदिर भी है साथियों, तो किस कलाकार का जन्म हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आनंदीबेन पटेल, बेगम असगरी बाई, सुचेता कृपलानी या विजय राजे सिंधिया। तो इनका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों वो और कोई नहीं है, वो है आपकी बेगम असगरी बाई। बेगम असगरी बाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार रही हैं और उनका जन्म जो है तो बेगम छतरपुर में हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाते हैं कि प्रसिद्ध ख्याल गायक आमिर खान का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, ग्वालियर, सतना, रीवा या इंदौर। तो इसका जो सही आंसर साथियों निकल करके आता है वो है इंदौर। और इंदौर जिसको हम मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से जानते हैं और 4 बार लगातार इंदौर को स्वच्छता के मामले में अवार्ड मिल चुका है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? सतना, रीवा, ग्वालियर या मुरैना। तानसेन जिनके नाम से संगीत नगरी प्रसिद्ध है और अब आप समझ में गए होंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर का एक ग्राम है बेहट ग्राम में इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और ये संगीत के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध नाटककार थे? नाटककार जो नाटक लिखते थे, नाटक बनवाते थे, नाटक करवाते थे, अली अकबर खान, हबीब तनवीर, जावेद अख्तर या आमिर खान। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है हबीब तनवीर साहब। और हबीब तनवीर साहब की यदि हम बात करें तो एक बहुत ही फेमस नाटककार थे। इन्हें रैगमन मैग्सेसे पुरस्कार भी साथियों दिया जा चुका है। रैगमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे हम एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाते हैं कि अन्नू कपूर का जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में, रीवा में, जबलपुर में या सागर में। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन में है और इसका जो सही आंसर है आपको इसको क्लिक करना है। तो अन्नू कपूर जिन्होंने टीवी जगत से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और साथियों बहुत ही पॉपुलर कलाकार रहे हैं और अभी भी टीवी जगत में और फिल्म जगत में एक्टिव हैं। इनका साथियों जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। भोपाल जो कि 5 पहाड़ियों पर एक सुंदर शहर बसा हुआ है और नवाबों के शहर जैसे लखनऊ कहलाता है वैसे ही भोपाल को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाफिज अली खान साहब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ऑप्शन 4 है, हारमोनियम, सितार, सरोद या तबला। इसका जो सही आंसर आप समझ गए होंगे, यदि आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है तो इसका आंसर भी आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा साथियों। और हाफिज अली खान साहब सरोद के एक मास्टर माइंड व्यक्ति रहे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को मूव कर जाते हैं कि उस्ताद आमिर खान का जन्म किस सन में हुआ था? ईयर पूछ लिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1829, 1840, 1830 या 1913। तो आमिर खान साहब का जन्म इंदौर में हुआ था साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, और 1913 या 1913 में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन आपका है इंदौर। प्रश्न नंबर 8 है, बाबा साहब पूछ वाले का जन्म कहाँ हुआ था? नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, लेने में ही मज़ा आ जाती है। ऑप्शन है भोपाल और ग्वालियर, इंदौर या सतना। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत आ गया साथियों, हबीब तनवीर नहीं है, शहर की बात हो रही है। तो शहर इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जहाँ पर तानसेन साहब का जन्म हुआ था, ग्वालियर, ठीक है ना। ग्वालियर को हम संगीत नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाते हैं कि रैगमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस कलाकार को सम्मानित किया जा चुका है? 4 ऑप्शन है, अली अकबर खान साहब, जावेद अख्तर साहब, हबीब तनवीर साहब या आमिर खान साहब। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आप निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो एक ही व्यक्ति हैं जिनको रैगमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो बहुत बड़े नाटककार रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको कई अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है और उनका नाम हबीब तनवीर साहब है। ओके,
इसी के साथ पहुंचते हैं क्वेश्चन के लास्ट में, अपने इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे कि कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था, बुधनी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था या भोपाल में हुआ था? तो साथियों, कृष्णराव पंडित जी का जो जन्म हुआ था वो भी ग्वालियर में ही हुआ था। और ग्वालियर से हम यदि बात करें तो ग्वालियर से बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ जुड़े हुए हैं, न सिर्फ संगीत के क्षेत्र में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी ग्वालियर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह साथियों आज का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक था वो कंप्लीट होता ही है, और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आए वो भी कंप्लीट होते हैं। तो बिना देरी के हुए आज का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि जावेद अख्तर साहब जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, अभी भी एक्टिव पर्सन है, को कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका यदि आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर देने के लिए आप कमेंट करेंगे, और कितनी बार मिला है ये जरूर कमेंट करेंगे, 10 बार, 5 बार या 9 बार या 20 बार, कितनी बार है इसका आपको आंसर कमेंट के माध्यम से हमको प्रोवाइड कराना है। साथियों, यदि हमारी जानकारी पसंद आती है, मेहनत पसंद आती है, वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करें। फेसबुक में हमारा पेज है फन लर्निंग के नाम से, इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, अनूप कुमार 11-12 के नाम से है। टेलीग्राम में आप जहाँ पर हम सारे PDF प्रोवाइड कराते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम भी फन लर्निंग 11-12 के नाम से है। आज का साथियों मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण कलाकारों से रिलेटेड रहा है, और इन कलाकारों की वैल्यू भी बहुत दुनिया भर में रही है, और ये हर फील्ड में अपनी अपनी ख्याति प्राप्त किए हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में, इसलिए इनके बारे में जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, वीडियो पसंद यदि आपको आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालेंगे आती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू। मिलते हैं अपने एक और मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू।